नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीबी इस्लामिक नेटवर्क पर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ मुरादाबादी एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सामीन किराम, आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ बहुत ही लाजवाब है और आपके बहुत ही काम आने वाला है। कुछ हमारे भाई जो दफीनों के चक्कर में लगे रहते हैं उनके लिए तो यूँ समझिए कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको ये एहसास है कि आपके घर में कहीं दफीना है और आपको किसी ने बताया है कि साहब आपके घर में माल दफन है, लेकिन आपके इल्म में है नहीं कि वो है किस जगह पर, तो आप उसको कैसे निकालें। तो दोस्तों, उन भाइयों के लिए तो बहुत ही लाजवाब है। इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए वो अपने उस खोए हुए दफीने को बआसानी निकाल सकते हैं और वो भी बग़ैर ख़तरे के निकाल सकते हैं। इसलिए कि ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आप मुवक्किल से डायरेक्ट महवे कलाम होंगे, यानी डायरेक्ट आपकी मुलाकात होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और अमल को आपकी खिदमत में हम हाजिर करते हैं। सबसे पहले आप एक अच्छी वाली मोटी मोमबत्ती हासिल करें और उसके साथ में 2 अगरबत्ती भी सुलगाएं और थोड़ी खुशबू इस्तेमाल करें और अपने कपड़ों को मुअत्तर रखें। नमाज की पाबंदी करें। खाली मकान में बैठने के बाद अब आप उस मोमबत्ती को किसी ऊंची जगह पर रोशन कर दें और साथ ही में उसके कहीं अगरबत्ती भी जला दें। वो कमरा आपका खुशबू से मुअत्तर होना चाहिए, इसलिए कि खुशबू से मुवक्किल बहुत ही ज़्यादा मानूस होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी की तिलावत करनी है और उसके बाद 7 मरतबा आप सूरे अलहम शरीफ पढ़ें और 7 ही मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी इन दोनों उंगलियों पर यूँ फूंक मार करके दम कर दें और जब आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सामने उंगली आपकी जहाँ तक पहुँचती हो ज़मीन पर यूँ घसीटते हुए पीछे तक ले जाएं। इसको कहते हैं अमली ज़बान में हिसार। अब आप हिसार के अंदर हैं, आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, आपको कोई भी ख़तरा नहीं हो सकता। जबकि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस अमल के अंदर कोई भी ख़तरा नहीं, बग़ैर ख़तरे का अमल है। ख़तरा उस अमल में होता है जहाँ पर मुवक्किल या जन्नात वग़ैरह को ताबे किया जाता है। आप ताबे नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ़ मुवक्किल से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप इस तरीके से हिसार कर लें और उसके बाद मोमबत्ती आपकी रोशन है, अगरबत्ती भी आपकी जो है रोशन है। अब आप अमल शुरू करें। 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 786 मरतबा अजिब या सक़ाइलु बिहक़्क़ि अल्लाहुस समद। दोबारा से समात करें, अजिब या सक़ाइलु बिहक़्क़ि अल्लाहुस समद, अजिब या सक़ाइलु बिहक़्क़ि अल्लाहुस समद। ये अमल आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस अमल को आप 786 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये आपका 1 मरतबा अमल मुकम्मल हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप जितना बेहतर अमल जो है अपनी ज़बान से अदा करेंगे, इतनी जल्दी ही मुवक्किल से आप जो है महवे कलाम हो जाएंगे, इतनी ही जल्दी आपकी मुलाकात हो जाएगी। इस दरमियान में जब इसकी आप तिलावत कर रहे हों तो आपकी निगाह मोमबत्ती की लौ पर होना चाहिए और उसमें शर्त यह है कि आपका पलक जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, यानी जिसको झपकना कहते हैं, आँख मुकम्मल खुली हुई होना चाहिए। ये इसमें शर्त है। अगर आपका पलक लग गया तो अमल फिर से ख़राब, फिर दोबारा से आपको शुरू करना होगा। इस तरीके से आप इस अमल की मश्क करें। अगर पहले ही दिन में आपने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह ये 1 मरतबा जब आपने पढ़ा है तो इसी दरमियान में आप मुवक्किल की मुकम्मल तस्वीर, मुकम्मल सूरत उस मोमबत्ती के आप जो है लौ में नज़र आएंगे, आपको लौ में नज़र आएगी और आने के बाद में आप उससे महवे हम कलाम हों, यानी आप सलाम पेश करें, उधर से सलाम का जवाब आएगा, आपको मुकम्मल आवाज़ आएगी। अपना मसला रखें, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ़ जायज़ कामों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाजायज़ काम के लिए आपने इस्तेमाल किया, किसी को नुकसान पहुंचाने की अगर आपको नीयत हुई, तो याद रखिएगा कि आपको मुवक्किल नुकसान दे जाएंगे। इसलिए जायज़ अमल के करें।
جائز سمجھ کر کے کریں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے، کسی پر جادو ہے اور آپ کو پوچھنا ہے کہ صاحب جادو ہے یا بیماری ہے یا جادو کس نے کیا ہے، تو یہ مسائل بھی آپ اپنے اس موکل کے ذریعے دوستو حل کر سکتے ہو۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، آپ اس کو شروع کریں اور انشاءاللہ اس عمل سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ عمل آپ کی مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔